1947 में जिस आज़ाद और नए भारत का निर्माण हुआ, उसकी जड़ें आज़ादी के लंबे संघर्ष में छुपी हुई हैं। इस आज़ादी के संघर्ष ने हमें कई विरासतें दी हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण विरासत है सांप्रदायिक सौहार्द या सांप्रदायिक सद्भाव। भारत देश का निर्माण, भारतीय संस्कृति का निर्माण जिन तत्वों से होता है और जिनके लिए वह जानी जाती है, उनमें सर्वाधिक प्रमुख है उसकी समरसता, उसका सद्भाव, उसकी उदारता। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसका उद्गम सांप्रदायिक न होकर भौगोलिक रहा है। हिंदू संस्कृति में धर्म एक उपासना पद्धति अथवा संप्रदाय न होकर व्यापक कर्तव्य बोध है। धर्म की व्यापकतम और उदार परिभाषा के साथ ही धार्मिक सहिष्णुता की पराकाष्ठा हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से रही है। महाभारत में कहा गया है, धर्मो यो बाधते न स धर्मो कुधर्म तत् अविरोधी तु यो धर्म है स धर्मो मुनि सत्तम। अर्थात जो धर्म दूसरे धर्म को बाधित करता है वह धर्म नहीं अपितु कुधर्म है। सच्चा धर्म अविरोधी होता है। हिंदू संस्कृति की यह सहिष्णुता तथा उदारता ही थी कि इसकी शताब्दियों की यात्रा के उतार चढ़ावों के बावजूद इसमें प्रगति तथा विकास की अंतर्धारा सदैव प्रवाहित होती रही तथा परस्पर विरोधी विचारधाराएं, इसके दर्शन से मतभेद रखने वाले और ईश्वर को अस्वीकार करने वाले भी इसका अभिन्न अंग बने रहे। इसी समन्वयशीलता के कारण मध्यकाल में एक पृथक संस्कृति एवं संप्रदाय इस्लाम से मुठभेड़ होने पर भक्ति आंदोलन तथा सूफीवाद की धाराएं फूट पड़ी और दोनों संस्कृतियों का समागम हुआ। हिंदुस्तान में इस्लाम केवल तलवार के बल पर ही नहीं, प्यार अर्थात सूफीवाद तथा व्यापार अर्थात अरबों के माध्यम से भी फैला। ईसाई तथा पारसी धर्म के अनुयायी भी इस देश में अपने मत का स्वतंत्रतापूर्वक अनुसरण करते रहे। 18वीं सदी में भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना ने कई बदलावों को जन्म दिया और 1857 में जब विदेशी शासन के खिलाफ भारतीयों ने पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा तो उसका नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया और हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने में सफल रहे। राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूतों को एक ओर पाश्चात्य शिक्षा, साहित्य, प्रजातंत्र तथा उदारवाद आकर्षित कर रहा था, वहीं दूसरी ओर भारत की सामाजिक संस्कृति से भी वे प्रेरित थे। राष्ट्रीय आंदोलन की जड़ों को सांप्रदायिक सौहार्द से सींचने की यह परंपरा राजा राम मोहन राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जैसे अनेकानेक नायकों से होकर नेहरू तक प्रवाहित हुई। 1885 में स्थापित अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधार ही भारत की एकता था। उसके द्वार सभी संप्रदाय के लोगों के लिए खुले थे। जब सर सैयद अहमद खां कांग्रेस को हिंदू संगठन कहकर मुसलमानों को उससे दूर करने का प्रयास कर रहे थे, तब 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 1920 में
गांधी के आगमन के साथ कांग्रेस का जन आंदोलन के रूप में रूपांतरण हुआ। गांधी ने सर्वधर्म समभाव की संकल्पना के आधार पर भारतीय परंपरा, संस्कृति तथा हिंदू धर्म की व्याख्या की, जिससे राष्ट्रीय एकता के नवीन आयाम खुले। हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूती देने के उद्देश्य से ही उन्होंने असहयोग आंदोलन को खिलाफत के सवाल से जोड़ा था। यद्यपि उसके वांछित फल प्राप्त नहीं हो सके। गांधी के लिए धर्म किसी उपासना पद्धति अथवा संप्रदाय का नाम न होकर व्यक्ति के कर्तव्य, नैतिकता तथा सदाचार का नाम था। उन्होंने धर्म वृत्ति को देशभक्ति से बड़ा माना, क्योंकि राष्ट्रीय वृत्ति राष्ट्रहित तक सीमित है, जबकि धर्म वृत्ति में जगत के जीव मात्र का हित प्रधान है। जहां गांधी सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना पर आधारित सर्वधर्म समभाव के प्रति प्रतिबद्ध थे, वहीं नेहरू की धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी दृष्टिकोण के करीब थी। जवाहरलाल नेहरू पहले भारतीय थे जिन्होंने सांप्रदायिकता के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आयामों को समझने का प्रयत्न किया और अपनी इसी समझ के आधार पर उन्होंने 1933 से लेकर 37 के बीच समाचार पत्रों, लेखों, भाषणों द्वारा सांप्रदायिक सद्भाव पर जोर देकर व्यापक मुस्लिम जनसंपर्क अभियान चलाया था, ताकि वे जिन्ना और मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक चुनौतियों का सामना कर सके। यद्यपि ये अलग बात है कि इन तमाम प्रयासों के बावजूद उपनिवेशवादी सत्ता की निहित स्वार्थों के कारण भारत के विभाजन को नहीं रोका जा सका। सन 1931 में कांग्रेस में यह प्रस्ताव पारित हो गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा और 1939 में सांप्रदायिक संगठनों के सदस्यों पर कांग्रेस के पदाधिकारी बनने पर रोक लगा दी गई, जो कांग्रेस के सर्वधर्म समभाव के इरादों, निष्ठा और उसके प्रति संकल्प को स्पष्ट करता है। नेहरू ने सहिष्णुता, एकीकृत राष्ट्रीयता, संवाद, परिवर्तन तथा निरंतरता पर आधारित भारतीय विरासत के संदर्भ में सांप्रदायिक एकता के तत्वों को बहुत प्रोत्साहित करने का काम किया। सांप्रदायिक आधार पर भारत के विभाजन के बावजूद यह अकाट्य सत्य है कि भारत की आज़ादी का आंदोलन भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख और पारसियों ने मिलकर लड़ा था। यही नहीं, सांप्रदायिक आधार पर दो राष्ट्रों के पैरोकार सैयद अहमद से लेकर इकबाल तथा मोहम्मद अली जिन्ना आरंभ में स्वयं राष्ट्रवादी थे तथा सांप्रदायिक सहिष्णुता के हामी थे। भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति के अनुरूप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की यह महान उपलब्धि है कि विभाजन के दौर में उत्पन्न सांप्रदायिक वैमनस्य, घृणा और उन्माद में लाखों लोगों के कत्ले-आम के माहौल में भी सांप्रदायिक सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता के संस्कारों में रचे बसे हमारे गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं ने हमारी इस भयावह स्थिति को न केवल संभाला बल्कि नए भारत के निर्माण में सांप्रदायिक सहिष्णुता को एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में स्थापित किया। यही वजह है कि सांप्रदायिक संगठनों द्वारा फैलाई घृणा के बावजूद भारत एक धर्मनिरपेक्ष अर्थात एक ऐसा राज्य बनने में सफल हुआ जो किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता, लेकिन जो व्यक्ति के नैतिक मूल्यों को उठाने के लिए और एक सांप्रदायिकता से मुक्त राज्य के निर्माण के लिए
समर्पित है। यह हमारी राष्ट्रीय आंदोलन की लंबी लड़ाई के दौरान हमारे राष्ट्रीय नायकों द्वारा अपनाए गए सांप्रदायिक सद्भाव, परस्पर प्रेम और हमारी सामाजिक संस्कृति का ही परिणाम है।